ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों का। मेष, चूँकि 29 जुलाई को गुरु बकरी हो रहा है, तो गुरु बकरी होने का मेष राशि पर क्या असर डालेगा, मेष राशि वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके अलावा इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा और इनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, हम इस विषय में बात करेंगे। तो आइए, चूँकि मेष राशि में इस समय राहु बैठा हुआ है। राहु सबको पता है कि उपद्रवी ग्रह है। तो ये राशि, वैसे तो मेष राशि वाले क्रोधी स्वभाव के तो होते ही हैं, लेकिन ऊपर से अगर राहु का भी इनको सहयोग मिल जाए तो ये थोड़े गुस्सेल होते होते झगड़ालू स्वभाव के हो जाते हैं। अब चूंकि गुरु इनके 12वें स्थान में बकरी हो रहा है, विदेश स्थान, खर्च स्थान में गुरु बकरी हो रहा है। गुरु बकरी होने का अर्थ यह है कि गुरु चूंकि जब मार्गी रहता है तो बहुत तेज गति से काम करवाता है, जिससे कि कभी कभी आदमी के अंदर घमंड आ जाता है। चूंकि गुरु और मंगल मित्र राशि हैं, इसलिए यह बात का ध्यान रखना है कि गुरु चूंकि बकरी हो करके क्या क्या प्रभाव मंगल राशि वालों को दे रहा है। गुरु चूंकि सुख भाव को देख रहा है। अब इस दौरान मेष राशि वालों के जो मित्रों के साथ दुराव हो गया था, किसी बात पे अनबन हो गई थी, या कोई वो घर मकान बनाते समय कोई काम अधूरा रह गया था, वो काम पूरा होने का अवसर आ रहा है। आप अपने घर से संबंधित कोई भी काम आप पूरा करेंगे। घर में अगर आप कोई वाहन इत्यादि लाना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। क्योंकि ये गुरु 22 नवंबर तक बकरी रहेगा। बकरी का मतलब उल्टी गति। अब चूंकि उल्टी गति होने से भी गुरु की दृष्टि जो है वो आपके मित्र, मकान, सुख भाव पे देख रहा है। इसलिए इन लोगों को अपने जिन मित्रों से दुराव हो गया है उनसे पुनः संपर्क स्थापित होगा। उनके साथ पुनः जो वैचारिक मतभेद था वो समाप्त हो जाएगा। मित्रों से सहयोग भी मिलेगा। हाँ, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि मित्रों से कोई भी बात पे आप उनको उलाहना मत दीजिए। गुरु है, कभी कभी वो अपनी बीती हुई बातों को वापस रिपीट करता है, तो रिपीट करने से यही आपको थोड़ा तनाव दे सकता है। अब गुरु बकरी होकर आपके रोग, शत्रु और कर्जा स्थान को देख रहा है। अब अगर आपको किसी भी तरह का स्वास्थ्य में समस्या है तो आप इस मामले में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि गुरु ये कह रहा है कि आपके अगर शरीर में किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो सकता है। इसलिए आप उस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान दीजिए। अगर आपने कोई कर्ज ले रखा है और आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करते जा रहे हैं। आपको जितना जल्द से जल्द हो सके, कहावत है कि रोग और शत्रु को कभी पालना नहीं चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे शत्रु जो हैं वो आपके गुप्त शत्रु हैं, आपके सामने वो समक्ष खुलकर नहीं आएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने किसी से कर्ज ले रखा है तो धीरे धीरे करके उसको आप प्रयास करके देते रहिए, रोकिए मत, क्योंकि ये गुरु आपको थोड़ा लापरवाह बना देगा और इसके कारण आप के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, ब्याज है, ये बढ़ सकता है। इसलिए आप इस बात को ध्यानपूर्वक, कहीं से भी अपना जैसे भी 4 पैसा बचत होता है, 2 पैसा अपने घर में रख के 2 पैसा करके अपना, वैसे तो लेन देन चलता रहता है,
लेकिन ये गुरु आपका चूंकि बकरी होकर 12वें घर से आपके रोग शत्रु को देख रहा है, अगर आप किसी से कर्ज वगैरह लेना चाहेंगे, बैंक इत्यादि से लोन लेना चाहेंगे तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लोन लेना भी है तो लोन देना भी है। अब गुरु चूंकि आपके अष्टम घर को देख रहा है, दुर्घटना, एंजॉय, मृत्यु घर को गुरु देख रहा है, लेकिन चूंकि गुरु यहाँ पर आपकी कुंडली में देखा जाए तो ये गुरु आपके लिए यात्रा में सावधानी बरतने को बोल रहा है। आप गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बहुत धैर्यपूर्वक बल्कि आराम से वाहन चलाइए। किसी के बहकावे में, किसी के चढ़ावे में आकर आप कोई भी लड़ाई झगड़े से बचें, क्योंकि लोग आपको आगे करके आपको लड़ाना पसंद करेंगे। खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन आपकी वाहवाही करके बड़े पहलवान हो, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन आपको जोश में आकर होश नहीं खोना है। आपको बहुत सावधानी पूर्वक कोई भी कार्य कीजिए, सामाजिक कार्य कीजिए किसी से भी, लेकिन उलझने में आप थोड़ा भी उत्तेजना अधिक ना लावें। हाँ, अब चूंकि गुरु क्या है, आपके भाग्य स्थान का भी मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक आपके विदेश घर में बैठा है, तो अगर आप कहीं दूर की यात्रा यानी कि विदेश वगैरह अगर आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने उसके लिए अप्लाई कर रखा है, तो इस दौरान आपको वीज़ा वगैरह आराम से मिल जाएगा। साथ ही यात्रा में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं वो भी धीरे धीरे होकर समाप्त हो रही हैं। इसलिए आप अपनी यात्रा के लिए आप अपना प्रोग्राम बनाइए। यात्रा के दौरान बस ध्यान रखिए कि आप खर्च पे भी थोड़ा सावधानी रखिए, लेकिन अधिक कंजूसी भी करना आपके लिए बहुत उचित नहीं होगा। हाँ, मेष राशि वालों के लिए मैं विशेषकर बताना चाहता हूँ कि इनको गुरुवार के दिन गाय को आप चपाती यानी कि रोटी खिलाइए, केला खिलाइए। हो सकता है तो आप उसको गुड़ भी घास के साथ, रोटी के साथ मिक्स करके खिलाएंगे तो यह आपके भाग्य को और तेजी से वृद्धि करेगा। हाँ, इस समय अगर आप शेयर, सट्टा, लॉटरी में हाथ आजमाना चाहते हैं तो यहाँ आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में आप नुकसान उठा सकते हैं। आपको जहाँ तक हो सके कि इन सब चीज़ों में बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। अपनी माता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु आपके 12वें बैठकर माता स्थान को देख रहा है, तो उनके द्वारा सहयोग किया गया आपका बहुत लाभप्रद रहेगा। इसलिए माँ को जितना प्रेम से आप बातचीत करेंगे, जितना उनसे स्नेह आपको प्राप्त होगा, उतना आपके रुके हुए कार्य में वृद्धि होगी। इसलिए आप ध्यान ही इस बात का रखिए। अब चूंकि दसम घर में आपके शनि भी बैठा है और ये भी एक अच्छा संयोग है कि दसम का शनि भी बकरी चल रहा है, तो चूंकि शनि बकरी प्लस गुरु बकरी और शनि गुरु को देख भी रहा है, तो आप जब अपनी माता जी का विशेष सेवा सत्कार करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो इससे आपके माता का तो जो सहयोग आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, आपके पिता का भी आशीर्वाद सहयोग आपको मिलेगा। क्योंकि मेष राशि वालों को शनि का डायरेक्ट सहयोग कभी नहीं मिलता है, और शनि आपके दसम घर का और 11वें घर का, लाभ घर का मालिक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि शनि मेष राशि में नीच का माना जाता है। इसलिए आपके चूंकि दसम घर में शनि पिता स्थान में चल रहा है और वो आपकी माता स्थान को देख रहा है, गुरु भी आपके माता स्थान को देख रहा है, इसलिए आप घर में तो बिल्कुल कदाप किसी भी तरह का विवाद न करें। लड़ाई झगड़े से तो जितना आप दूर रहेंगे उतना ये आपके लिए लगभग 4 महीने का जो गुरु बकरी है ये आपको उतना लाभ देगा। अगर आप इन छोटे छोटे मामलों में उलझ गए तो वही है कि खेला खाया कुछ नहीं, नुकसान हुआ बहुत। वो चीज़ से आपको बचना है। आपके घर में आपको कोई कुछ कह दे
ध्यान ही मत दो, कहने दो, क्योंकि आपको भविष्य सुधारना है, अपने बच्चों के भाग्य को उन्नति पे लाना है, अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छी चीज, गहना, जमीन, प्रॉपर्टी बनाना है। आप अपने स्वार्थ पर ध्यान न देकर आप अपने परिवार के लोगों के लिए जो त्याग करने जा रहे हैं, यह आगे चल के आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप, चूंकि आपके राशि पे ही मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है, तो ये तो मानी हुई बात है कि अगर आप जोश में आ गए, उत्तेजना में, तो आप गलत कदम उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने अपने व्यक्तित्व को संभाल के रखा, किसी के बहकावे में नहीं आए, तो आपका आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। आप अपने दुश्मनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन नीति से, डायरेक्ट झगड़ा करके नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इस समय दुश्मन भी आपके सामने पड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन गुप्त शत्रु जो हैं वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे, उल्टे नुकसान कर सकते हैं। इसलिए आप अपनी गुप्त वार्ता को सावधानी पूर्वक उन्हीं लोगों से शेयर कीजिए जो आपके बहुत ही विश्वास पात्र हों। और ज़्यादातर आप अपनी गुप्त वार्ता का शेयर मत ही कीजिए, सिर्फ परिवार को छोड़कर बाहर आप बोल अधिक मत कीजिए। इससे आपका जो ये गुरु है, ये चूँकि धीरे धीरे ये फल दे रहा है, लेकिन जो धीरे धीरे आप चूँकि बहुत तेज चलने वाले हैं, मेष का मतलब ही है तेज गति, तो जब इसीलिए कहा जाता है धीरे चलो, सुख से रहो, सुरक्षित रहो, तो आप कोई भी काम आराम से, धीरे से, नीति से करेंगे, आपका काम भी बनेगा और आपका समय भी अच्छा जाएगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मैंने मेष राशि के लिए गुरु बकरी के विषय में जो बताया है वो आपको अच्छा समझ में आया होगा। आगे भी मैं अन्य राशियों के बारे में बताता रहूँगा। नमस्कार।